जी अस्सलाम वालेकुम। मैं खर्शद अदर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह से दुआएं करें ताकि जिन भाइयों के मामला प्रोसेस में एंड ऑल सारा कुछ अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे, सबके लिए आसानियाँ करे अल्लाह इंशाल्लाह। तो हमारी इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे यार। आजकल रिसेंटली कुछ दो तीन लोग हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिली है पाकिस्तान से डायरेक्टली। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी गाइड करूँ ताकि जिनके पास डिग्रीज़ हैं वो सारा कुछ वो सिर्फ स्टूडेंट बेस पे ही कोशिश ना करें। जिनको जॉब्स वगैरह एंड ऑल सारा कुछ मिलने के चांसेस हैं वो उस पर भी ट्राई करें। तो सीन ये है कि आजकल बहुत सारी यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो आजकल कोशिश कर रही हैं रिमोटली जाने की, और उसमें वो कोशिश करती हैं किसी दूसरे मुल्कों से अगर वो लेबर ले लें, मतलब उनको स्किल्ड लेबर मिल जाती है, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे मिल जाते हैं, उनको पैसे कम पे करने पड़ते हैं क्योंकि ज़ाहिर है जो यूरोपियन है या ऑस्ट्रियन है उनकी डिमांड्स थोड़ी हाई होती हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम आउट स्टेशन नहीं कर सकते, हम टूर्स नहीं कर सकते, ये वो फलाना। तो उनके अपने मसाइल होते हैं। सब कुछ मेरी अपनी कंपनी में हम ये सब कुछ फेस कर रहे हैं और सारा कुछ। तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज मेरी अपनी कंपनी की एक ब्रांच में उन्होंने कोशिश की है कि अब हम इंडिया से एम्प्लॉयज़ लेंगे वहाँ के लिए। तो येस, इट्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन अ सेंस। अच्छा, अब इसमें दो तरह के काम हैं। एक तो वो भी हैं जो कुछ लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, और मोस्टली ये है कि जिनको वो कंपनीज यहाँ पे बुला भी रही हैं। तो उनके लिए नॉर्मल प्रोसीजर क्या है? उनके लिए प्रोसीजर या तो दो तरीके से हो सकते हैं, या जिस तरह पीएचडी वाले के लिए होता है कि वीज़ा डी लेके आ जाए यहाँ पे और फिर साथ यहाँ आके अपना आरपी फाइल कर ले और बाकी मामला कर ले यहाँ पे। ठीक है, ये पॉसिबल है। एक दो लड़के हैं, उन्होंने अभी इटली से ख़त्म किया अपना मास्टर्स, उनको जॉब मिल गई यहाँ पे, और ही नेवर हैड अ बर्थ सर्टिफिकेट, वो सब कुछ। कंपनी ने कहा, कंपनी बड़ी थी, कंपनी अच्छी बड़ी कंपनी थी, तो उन्होंने कहा कि जी वी नीड हिम अर्जेंटली, तो उसको वीज़ा दो, उसकी परमिशन आ गई है, एमएस से सब कुछ आ गया। तो ही वॉज हेयर विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट, विदाउट एनी कुछ। उसको पहला उन्होंने वो ऑफर कर दिया रेजिडेंस परमिट कार्ड, एंड ही वॉज वर्किंग ऑन इट। उसने काम करना शुरू किया, साथ साथ उसने अपनी वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन के लिए पाकिस्तान में साथ साथ वो करता रहा। वो भी उन्होंने कहा कि अर्जेंट इसको अपॉइंटमेंट दो एंड ऑल सारा कुछ। तो नाउ ही इज़ डूइंग ऑल दिस स्टफ। अगला जब वो रीन्यू कराएगा तो तब वो दे देगा। तो एक प्रोसेस ये हो सकता है। दूसरा प्रोसेस ये होता है, कुछ एक दो लड़के हैं उनको अभी मिली जॉब्स, तो उनको कंपनी ने कहा कि आप लीगलाइजेशन करा के हमें भेजें फ़ॉरन से, तो फिर हम करेंगे। तो ये भी दो प्रोसेस, मतलब दोनों काम हो सकते हैं। या तो कंपनी आपको फ़ॉरन भी बुला सकती है अगर कंपनी को आप अर्जेंटली चाहिए आपको, या ये भी हो सकता है कि कंपनी आपको कहते हैं कि आप लीगलाइजेशन करके आप हमें दे दें, हम आरपी फाइल करेंगे आपके बिहाफ पे यहाँ से। ये कहा है उस कंपनी ने उस बच्चे को कि हम आपकी आरपी यहाँ से फाइल करेंगे, आपको पाकिस्तान से फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। देन यू जस्ट गो फॉर योर वीज़ा डी एंड ऑल सारा कुछ। तो ये दूसरी कंपनी, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कंपनी के क्या मामला आते हैं आगे मजिस्ट्रेट के साथ एंड क्या सारा कुछ, कंपनी को आपको कितनी ज़रूरत है, क्या कुछ मामला आता है, तो कंपनी आपको केटर कर सकती है, अच्छे तरीके से केटर कर सकती है। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ वीज़ा डी पे भी कंपनी ने बुलाया है, और उसके बाद यहाँ आके रेजिडेंस परमिट दे के तो उन्होंने कहा कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स कंटिन्यू रखो, क्योंकि पीएचडी वाले ऐसे ही करते हैं नॉर्मली। वो वीज़ा डी पे आ जाते हैं, उनको बुला लेती हैं, वो आके अपना काम शुरू करते हैं और साथ साथ अपनी लीगलाइजेशन वेरिफिकेशन करते रहते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो अब कौन से लोगों को ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं जिनमें आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊँ तो जो इंजीनियरिंग रिलेटेड ज़्यादा जॉब्स हैं वो बच्चों को मिल रही हैं। दे आर गेटिंग जॉब्स। वैसा नहीं है 100 में नहीं मिल रही, लेकिन ये है कि लोग ट्राई कर रहे हैं। आप लोग भी ट्राई करें, अच्छी मोटिवेशन दें, सीरीज़ अपनी अच्छी बनाएं और उनको फॉरवर्ड करें ताकि वो पढ़ के एंड ऑल। तो ये क्लिक करने का भी मामला जो होता है ना, ये ज़रा थोड़ा सा वो होता है। डायरेक्ट कंपनीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से कोविड के बाद आजकल एम्प्लॉयज़ अच्छे चाहिए, हर कंपनी एम्प्लॉयज़ ढूंढ रही है और बड़े बड़े अच्छे तरीके से एम्प्लॉयज़ ढूंढ रही है। तो अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल है, कोई आपकी डिग्री कंप्लीट है, आपने काम अच्छा किया, आप उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, तो येस यू आर गुड टू गो। आपके लिए चांसेस आर देयर और आप अपने मामला बेहतर कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ स्टूडेंट वीज़े पे आना है, मास्टर करना है और यही उनके लिए भी जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ समथिंग लाइक दिस, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। इट्स हैपनिंग। और रिसेंटली मेरे ये रमज़ान से पहले चार लोग हैं जिन्होंने जॉब्स ली हैं माशाल्लाह यहाँ पे, और नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर वीज़ा प्रोसीजर। तो आप लोग भी ट्राई करें। इंजीनियरिंग रिलेटेड लोगों को मिल रही हैं जिनके पास और अच्छे स्किल्स हैं, कंप्यूटर रिलेटेड, आईटी एंड ऑल सारा कुछ उनके रिलेटेड, उनको जॉब्स मिल रहे हैं। तो आप डायरेक्टली ये काम भी कर सकते हैं। आप लोग ढूंढना शुरू करें, हो सकता है कि आपको भी मिल जाए। अच्छी सीवी बनाए एंड ऑल सारा कुछ। इंग्लिश सीवी के क्लिक होने के चांसेस ज़रा थोड़े से कम होते हैं, तो बेसिकली तो आप इंग्लिश में भेजेंगे अभी, ज़ाहिर आपको जर्मन आती नहीं है एंड ऑल सारा कुछ। तो लेकिन अपनी सीवी को इस तरह अट्रैक्टिव करें, उसमें प्रोजेक्ट्स एंड ऑल सारा कुछ जो जो आपने किया आप उसमें इस तरह एंटर करें कि अगले
CV को देख देख के कुछ मामला क्लिक हो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवर CV ना हो, उसको देख के अक्सर लोग साइड पे रख देते हैं। लेकिन ये है कि इफ़ योर CV इज़ कैचिंग सम अटेंशन, तो फिर देयर इज़ अ चांस आपको मिल सकता है। आप कोशिश करें, बहुत सारे लड़कों को कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसे भी मामला हो रहा है स्टूडेंट के अलावा भी, दे आर गेटिंग डायरेक्टली जॉब वीज़ाज और दे आर मूविंग नाउ। तो ये देयर इज़ अ चांस, आप कोशिश करें, ज़रूर कोशिश करें अपने लिए, और जॉब सर्च कर सके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा भी मामला तो हो रहे हैं, तो यस मैंने कहा मैं अपने बच्चों को गाइड कर दूं, सबको जो मेरी वीडियोस देखते हैं, ताकि वो इस तरफ भी थोड़ा सोचना शुरू करें आउट ऑफ द बॉक्स। लाजमी नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा ही है वही बॉक्स है, उसके अंदर ही जाके आपने करना। चांसेस लें, ज़रूर लें, तो मैन अदर्स कैन वाई नॉट यू। तो अल्लाह आपके लिए भी आसानी करें इंशाल्लाह। तो मैंने कहा चले मैं आपको इस बारे में भी थोड़ी सी गाइड करूँ कि इस बारे में भी थोड़ा सा सोचें। वीज़ा प्रोसीजर इसका सारा वही रहेगा वैसे ही जैसे बाकी है, मतलब इन द एंड आपको रेजिडेंस परमिट तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है वीज़ा डी पे यहाँ आके बाकी प्रोसेस अपना पाकिस्तान में किसी के थ्रू करा सकते हैं, अपने पेरेंट या किसी के थ्रू वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन वाला, और फिर यहाँ से RP फाइल कर सकते हैं। और नहीं तो फिर ये है कि डायरेक्टली आप वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन करा के जो दूसरा भी ऑप्शन चल रहा है वो उनको सेंड कर दें, और वो आपका RP फाइल करें, वहाँ से वीज़ा डी लें और एक ही दफ़ा आ जाए एंड ऑल, सारा ओके। तो ये सारे मामला हैं जो आप कर सकते हैं। जब इस केस में होता है तो आपको और मामला भी आपके आसान हो जाते हैं, आपके फाइनेंशियल मामला बहुत ईजी हो जाते हैं। यू डोंट हैव टू शो सम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें, जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट लगेगा काम का, जो कंपनी आपको बुला रही है, अकोमोडेशन भी वो मोस्टली सॉर्ट कर देते होते हैं स्टार्ट के लिए, और उसके अलावा थोड़ा सा आपको एक्सपेंस शो करना होता है। दैट्स इट के ज़ाहिर आप जाएंगे तो आपको फ़ौरन सैलरी नहीं मिलेगी, वैसे तो कंपनीज TA-D8 दे देती होती हैं, तो वो भी मेंशन अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो देन यू आर ऑल गुड, फिर आपको फाइनेंशियल्स भी शो करने की ज़रूरत नहीं। तो आप ये मामला भी कर सकते हैं। तो ट्राई करें, अल्लाह आपके लिए भी आसानी करें, और कोशिश करने में तो कोई अर्ज़ नहीं। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बता दूं, बच्चों को मिल रही है जॉब, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल, पाकिस्तान से डायरेक्टली वहीं से ट्राई करके इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट वीज़ा आप ये भी सोच सकते हैं कि ये भी मामला हो रहे हैं। तो जैसे जैसे इसमें और बच्चे आते जाएंगे, फिर मैं उनसे कुछ इंटरव्यू करके उनकी इन्फॉर्मेशन लेके भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।